Hello guys, welcome back to my YouTube channel JCut, and this is UI's decoding part 3. And there are a lot of things to talk about this. बहुत सारी चीज़ें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले यूआई का रिव्यू करने से पहले आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 और 2 में मैंने यूआई के जो भी चीज़ों के बारे में, उसका स्टोरी हो गया, जिस तरीके से उसका 3 लेयर्स में डिवाइड करके बताया, और जो उसमें काफ़ी सारे गिमिक्स और नुआंसेस है मैंने जो बताया। तो इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि इसके जो लास्ट वाले जो सीन है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मेरे पार्ट 1 में मैंने कहा था कि बिगिनिंग में भी एक चीज़ आता है जो सुप्रभात से शुरू होता है। उसके बाद लास्ट वाला मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया था उसमें, वो इसके लिए रखा था मैंने। और यूआई में बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये मूवी उतना, हाँ देखो, इमोशनल लेवल पे वो डेथ जो होता है और काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाती है कैरेक्टर्स का। लेकिन वो जो मूवी बहुत सारे लोगों के लिए वियर्ड लग रहा है, वो जानबूझ के उसी तरीके से बनाया गया है। यस दोस्तों, जानबूझ के उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आप उसके बारे में सोचो, क्योंकि एक्चुअल चीज़ वो जो कहना चाहते हैं ना, वो थोड़ा अलग है। वो उससे परे है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन वॉट ही शोइंग। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा क्विर्की कैरेक्टर्स, ओवर द टॉप, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगा सररियलिस्टिक सिनेमास में। और अगर आप नहीं देखे हो तो आई थिंक यू मस्ट वॉच डेविड लिंच, मुलहोलैंड ड्राइव, और डेविड लिंच के मूवीज़ ले लो। और काफ़ी सारे मूवीज़ है जिसमें डेविड लिंच के मूवीज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सामने कुछ रहता है, उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है या कुछ और होता है, वो कुछ और ही निकलता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो ये भी आपको सोचने पे मजबूर करता है, उसका टाइटल से लेके उसके एंड तक, शुरू से लेके आखिरी तक। और यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर को बहुत सारे लोग समझते हैं, जो कि मैंने सेकेंड पार्ट में बोला है, फिर से कह देता हूँ कि वो इन अ वे हम सब लोग और एक आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है इन अ वे, प्यार को। जैसे कि वो आर्टिस्ट है, अपने प्यार को इजहार कर रहा है, कर रही है सत्या के लिए। वो सत्य के खोज में है इन अ वे। उसको डिपिक्ट किया है, सोल हमेशा सत्य के इसमें रहता है, लेकिन वो उसे नकारता रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो स्वीकार करती है, ऐसा जाता है। तो उसको मैंने शायद पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें उतना ज़्यादा घुसूंगा नहीं। इसके ज़्यादातर फिलॉसफी में बात करूँगा, जैसे कि इसमें कैसे कहा गया है कि हमको ये लोग घुमाते रहेंगे, वर्ल्ड लीडर्स, और बहुत कुछ करते रहेंगे, अगर हमें इन सारे जो चीज़ें हैं जिससे हम बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, गला खराब, तो इस सब से बाहर आने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम दुनिया को, 3-4 लोगों को कितना ही बोलेंगे, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा और खुद को एलिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें काम, कंपोजर और अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई मसीहा नहीं आने वाला है, जस्ट लाइक द फेक कल की, जो इम्पोस्टर कल की है ना, उसकी तरह मसीहा के लिए तुम लोग, कोई आके इसको ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा। जो सोसाइटी में नुआंस है, उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। दैट इज इन अ वे ही इज टेलिंग, that is also one thing he's telling through that character। और उसी कैरेक्टर के थ्रू बहुत सारे हार्श रियलिटीज़ को प्रेजेंट किया है, कैसे हम स्वार्थी लोग हैं, हमें स्वार्थ कितना है। और जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे लोग हैं, कैसे चोरी चकारी करके कुछ ना कुछ करके टॉप पे आ जाते हैं, उसके बाद इतना ग्रीड होता है कि वो काम वासना में अपने आप को ध्वंद हो जाते हैं और उसी से वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, उसी को इस्तेमाल करता है ये फेक कल की, उनको बर्बाद करने के लिए सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, ताकि वो चीज़ें पावर अपने हाथ में ले सके, ताकि
जो धरती माँ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन सब को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें होते हैं कि कोई मसीहा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, गलत लोगों के हाथ में हम पावर दे देते हैं। और वो लोग जैसे वो बड़े महल में जाते हैं, इट इज़ इन अ वे वो कह रहा है कि असली हकदार तो हम हैं वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन हम उन्हें वहाँ पे बिठा रहे हैं और हम खुद गरीबी में सड़ रहे हैं। ओके, तो वो कह रहा है कि लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने लोगों को चुनना चाहिए, अपने लीडर्स को चुनना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड द लास्ट गिमिक इज़ वो UI आता है, बहुत जल्दी चले जाता है वो तिलक, और उसमें चीज़ें दिखाया जाता है। इन दिस साइड रील्स में चल रहे लड़कियों का डांस, दिस साइड सोसाइटी में चल रहे बेकार के झगड़े, और बीच में आई थिंक देयर इज समथिंग लाइक जात पात का झगड़ा और रिलीजन समथिंग यहाँ पे। ठीक है, जो एक्चुअल में चल रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में, इट्स आर वर्ल्ड में, कि दिखा रहे हैं कि जाग जाओ और ये है तुम्हारी रियलिटी, इसको बदलना है तो खुद को बदलना है सबसे पहले। ठीक है, और उसमें दिखाया गया है कि ये है असली वर्ल्ड, यू एंड आई वर्ल्ड करके उसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग लस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे बेफिजूल का झगड़ा कर रहे हैं, सिविक सेंस नहीं है लोगों को, बेकार में लड़ रहे हैं, और इंस्टाग्राम में और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होके बेकार में लड़ मर रहे हैं फॉर नो रीज़न, एंड वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी शुड बी डूइंग, वो भी एक ज़रिए से कह रहे हैं। और कर्म सिद्धांत को भी इसमें बताया गया है कि कैसे हमें खुद ही अपना कर्म को करना चाहिए और उसी का फल भुगतेंगे हम। और इसका और भी बहुत सारे चीज़ें चलते हैं कि कैसे एक इंसान इन सब चीज़ों से उठ के आगे बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत सारे मेटाफर्स हैं, मेटाफरिकली जो धरती माँ को बताया गया था बहुत सारे लोगों को। और जोकर के कैरेक्टर मैंने बताया ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ यार, मतलब क्या ही बोलूँ। बिना स्क्रिप्ट के मैं तीनों वीडियो बनाया, वो मेरी गलती है। नया नया बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार ना बहुत प्रोफेशनली बनाऊँगा। और जो जोकर का कैरेक्टर है उसको जोकर डिपिक्ट किया है जो सत्या के साथ रहता है, और जब सत्या के साथ रहता है उसका कॉस्ट्यूम अलग होता है, जब फेक कल्कि के साथ रहता है इम्पोस्टर कल्कि उसके साथ, तब ये करता है तो वो क्लाउन है, बेसिकली क्लाउन। मतलब ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता इन अ वे, लेकिन वो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये कह रहा है कि मीडिया एक साइड की नहीं होती, जब हवा का रुख जहाँ पे होता है वो उस तरीके से बदलता है। ठीक है, वो कहना चाह रहा है उस कैरेक्टर के थ्रू। और वो क्या होता है ना कि जब वो जाता है लड़ने के लिए, वो बहुत सारे लोगों को, एक फाइट सीक्वेंस होता है जो 3 लोग आते हैं फुल कार्ट में एकदम लड़ने के लिए, युद्ध होता है। वो युद्ध में वो एक्चुअली पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिशियंस लड़ते हैं और कैसे एक एक पॉलिटिशियन एक एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई मुस्लिम लोगों का लीडर बन के आता है, तो कोई और जाति का लीडर बन के आता है, तो कोई और फार्मर्स का लीडर बन के आता है, कोई कुछ और बन के आता है, और उन सब से वो लड़ता है। इन अ वे हमें भी इन सब से लड़के ना इन सबको हटाना चाहिए और एज वन एक होके आना चाहिए। वो लड़ने का सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस के थ्रू बताया है कि आर्टिस्टिकली बताया है। और उसके बाद वो कैमरा ये होता है और मीडिया को दिखाता है जहाँ पे वो लोग डिबेट कर रहे हैं, बातों से लड़ रहे हैं, एंड ऑल दैट वो क्रिएटिवली बताया है। और ये मूवी जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, क्वेर्की, ओवर द टॉप, और बहुत ही उस तरीके से, और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, जैसे कि उस वो किस तरीके से सत्या वो
स्पिरिचुअली ज़्यादा ये होता है, अवेक होता है, उन सब चीज़ों को तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो एक्सप्लेन नहीं किया है वो फीमेल का जो एंगल है, जो पार्ट है हीरोइन का, और जो बीच बीच में जो फिलॉसफी झाड़ते हैं वो डायलॉग्स के थ्रू बोलते हैं, कि किस तरीके से लोग अपने आप एनस्लेव कर रहे हैं, कैसे मेटाफोरिकली भी बोल रहे हैं कि कैसे हम जो हमें फीड किया जा रहा है उससे इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि हम अपने बारे में ही, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में ही कुछ नहीं कर रहे। ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। और यूआई का भी, जैसे कि मैंने बोला था कि एंड में जो यूआई आता है वो सारी चीज़ों को दिखा के, हाँ नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ भी आता है कि मीडिया आपको ये फीड कर रहा है, ये सनसनी खबर में, और लड़कियों के डांस में, लोगों के झगड़े में, इन सब में ही हम खुल गए हैं। इन सब यही है हमारी दुनिया, यही तो हमारी दुनिया हो गई है इन रियलिटी। और वही रियलिटी मिरर इमेज की तरह दिखा रहे हैं, इस फिल्म से कोशिश किया है। एंड ये ना, आई मीन मुझे पता नहीं यार, ये बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ में आएगा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। एंड काफ़ी रिव्यूअर्स है इसको, पता नहीं सस्ता मैड मैक्स कह रहे हैं या वॉट एवर दे, मतलब तुम लोगों ने कभी सररियलिस्टिक सिनेमा देखा ही नहीं है क्या? मतलब इंसेप्शन में भी थोड़े बहुत ऐसे यार गिमिक्स होते हैं, नुआंसेस होते हैं जो कहते नहीं है लेकिन दिखाते हैं, ठीक है? उसमें सोचना पड़ता है। जैसे कि वो टॉप वाला सीन, वो जो घूमता है ना, वो वाला सीन इंसेप्शन में। और पापरिका, अगर तुम लोगों ने देखा है, एनिमे फिल्म है, पापरिका में भी पापरिका से ही इंस्पायर होकर इंसेप्शन बना है भाई। और ये ना, इस तरीके का सिनेमा बनना चाहिए इंडिया में, ठीक है? ये कोई मैड मैक्स नहीं है, ये कोई इंसेप्शन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिव्यूअर्स, बड़े रिव्यूअर्स यार कह रहे हैं कि इंसेप्शन की कॉपी है। भाई उपेंद्र सर का, मैं तो कन्नडिगा हूँ तो मैं जानता हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट लेटिंग यू पीपल नो कि ही इज़ लाइक, उन्होंने इस टाइप का मूवी के अंदर मूवी कॉन्सेप्ट, वो क्लाइमैक्स इसका स्टार्टिंग से ही क्लाइमैक्स, वो ना 1998 में ए करके एक मूवी बनाया, उसी में उन्होंने कर दिया था ये चीज़, ठीक है? और बहुत सारे उनके पुराने मूवीज़ के रेफरेंसेस है, जैसे कि मेटाफोरिकली वो फीमेल कैरेक्टर को उसकी माँ के कैरेक्टर को दिखाना, वो तो है, वो पिछले इसमें भी मैंने बोला है, ठीक है? और मेटाफोरिकली वो जो बच्चे को जाके बोलता है ना कि ऐसे सॉफ्ट मत रहे, हार्ड बन एकदम, जब वो भागता है बोलता है, ये भागता हुआ स्पीड देखा तो बिन लैडन बनेगा या कुछ और बनेगा। वो चीज़ रिक्रिएट किया है फ्रॉम द मूवी ए। वो जो मूवी के अंदर मूवी होता है ना, वो जैसे सडनली हॉल में दिखाया जाता है, सिमिलर चीज़, ठीक है? वो ए मूवी में है, ठीक है? वो जो सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो डायरेक्टर का हैट ऐसा, एक हैट उठाते हैं, वो उठा के लगाना, उसमें लगाना दिखाया नहीं है, लेकिन वो भी सिग्नेचर स्टाइल है ए मूवी से, ठीक है? उप्पी टू मूवी का भी फिलॉसफी है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जो तुम करोगे, वास्तविकता में जो तुम अभी जो तुम्हारे कर्म होगे, उसी का फल तुम फ्यूचर में भुगतोगे, ठीक है? ये उन्होंने कहा था सुपर मूवी में, ठीक है? सुपर मूवी में कहा था। उप्पी टू में उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट में जीना है, पास्ट और फ्यूचर में आप मरो मत, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो, दोनों का टेंशन मत लो, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें इंडियन फिलोसफीज़ है, सब इंडियन फिलोसफीज़ को उपेंद्र सर अपने 90s में ही इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और यूआई भी वही फिल्म है जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्रिएटिवली इन्होंने बताया है। सो आई होप मेरा रिव्यू आपके लिए बहुत काम आया होगा। और भी बाकी सारे रिव्यूअर्स है, थोड़े बहुत रिव्यूअर्स ने इस ढंग से बोला है यार। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक उपेंद्र मूवी में उन्होंने किया था, उनका मूवी का नाम उपेंद्र है 1999 का, जहाँ पे यू नो ये
फीमेल कैरेक्टर्स को और उसके खुद के मेल कैरेक्टर्स को एक ये देना, जैसे कि एक बहुत ही डीप मीनिंग, जैसे कि सत्या का कैरेक्टर सच को रिप्रेजेंट करता है, ट्रूथ को। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने 1999 फिल्म में किया था, उपेंद्रा नाम का, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़, जो अपने पिछले फिल्म से उन्होंने किया है। और अभी अभी इस मूवी को ना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेंगे। कुछ लोगों को वो सिर्फ वो डायलॉग्स पसंद आएगा, बीजीएम पसंद आएगा। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इस मूवी को किस तरीके से समझना है। समझ तो तुम बहुत कुछ सकते हो, ठीक है। आप वो सिर्फ डायलॉग्स में इन्वेस्टेड रहोगे, या वो फाइट सीन्स में, या फिर एक्चुअली उसका फिलॉसफी समझोगे कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। एक रिव्यूअर ने बोला था कि हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को वो पर्पस चाहिए, टू बी वो कुछ टू फील अलाइव, टू फील बिलोंगिंग। इसीलिए वो क्रिकेट मैच से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बिग बॉस से। भाई वो कहना चाहता है कि तुम तुम्हारी कंडीशन इतना खराब होने के बावजूद तुम इन सब चीज़ों में घुले हो, तुम इस सब चीज़ों में अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, जो तुम अपने ही चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। वो कह रहा है कि ये सब चीज़ों से वो लोग तुम्हें घुमा रहे हैं, बस तुम्हें इन्वेस्टेड रख रहे हैं। एक्चुअल तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है तुम वो पूछोगे नहीं, तुम वो करोगे नहीं, तुम एक्चुअल में उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि तुमको कोई और चाहिए। जैसा वो इम्पोस्टर कल की है, उसको आना चाहिए, उसको कोई और आके ठीक करेगा, कोई और आके ठीक करेगा। इसी सोच में हम अपने पोटेंशियल को ही नज़रअंदाज करते हुए खुद ही ग्रो नहीं कर पा रहे। उसको बोल रहा था वो, आई डोंट नो, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूअर्स, आई डोंट नो, मुझे लगा था दे विल डिकोड इट इन वे क्रेजी वे। लेकिन आई मीन क्या रिव्यूअर हो यार तुम लोग। फिर भी कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं कन्नडिगा हूँ। मैं ऑलवेज ऑलवेज हैव फॉलोड हिज वर्क, तो मैं समझ पाया हूँ। पता नहीं डबिंग कैसा रहा होगा, मैंने हिंदी डब तो देखा ही नहीं है बिल्कुल, तो पता नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरा रिव्यू एटलीस्ट जितने लोगों ने भी देखा है ना, 7 लोग, 5 लोग, 3 लोग, एटलीस्ट उनको तो समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। माना कि ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट के, बिना मतलब ऐसे ही मैंने बनाया है, लेकिन अगली बार ना मैं बहुत ढंग से बना के आऊँगा, क्योंकि मूवी के बारे में मैं ना 10-15 वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और जिसको बहुत शॉर्ट रखने का सोचा था, लेकिन ये सारे जो डायलमा लोगों का चल रहा है ना, उसको भी हटाना था, तो इसी में बहुत रन टाइम खींच गया। तो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ UI मूवी रिव्यू, एंड आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया रहेगा इस टाइप का सिनेमा। वरना है ही बाकी सारे कमर्शियल्स जो आ रहे हैं। पुष्पा 2 बहुत अच्छा आया था, और भी काफ़ी सारे मूवीज़ है यार, आया था, मार्को आया है, अमेजिंग मूवी, और भी काफ़ी सारे, तो वही देख सकते हो। सो थैंक यू।